नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है RG स्टडी IQ। तो हम इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम इसमें आप सबको आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के जितने भी अच्छे अच्छे साइंस जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं वो हम आपको कराने वाले हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए, आपको एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय क्या होता है? तो चार कोष्ठीय होता है। क्या होता है? तो चार कोष्ठीय, है ना। मनुष्य का हृदय चार कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय क्या होता है? चार कोष्ठीय होता है ना। आपको याद होते जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम क्वेश्चन लाए हैं, आपको हर एक एग्जाम में फ़ायदा होगा। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। तो कितने पाई जाती है क्रोमोसोम की संख्या? तो 46 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तो 46 पाई जाती है। तो चलिए देखिए हम लोग तीन नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? यानी लार्जेस्ट ऑर्गेन क्या होता है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है। कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। शरीर में अमीनो अम्ल यानी एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है? शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है ना बच्चों। आप सभी को याद होते जाएगा, आपको रिवीजन के साथ साथ पढ़ाते जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या? शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी यूरिन बनता है। कितना शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है? तो 1.5 लीटर बनता है। कितना बनता है? तो 1.5 लीटर बनता है, यानी 1.5 लीटर बनता है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मूत्र दुर्गंध क्यों देते हैं? है ना, मूत्र जो हमारे होते हैं वो दुर्गंध क्यों देते हैं? तो मूत्र में क्या पाया जाता है? तो यूरिया पाया जाता है। तो इसीलिए यूरिया के कारण ही हमारे मूत्र दुर्गंध देते हैं ना। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन था। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का अम्लीय पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। शरीर का तापमान कितना होता है? यानी कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 310 केल्विन होता है, यानी 310 केल्विन होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों की संरचना और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? तो कैल्शियम है। कौन सा है? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस है। कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों। रुधिर को थक्का जमाने यानी कि ब्लड क्लॉट में सहायक होता है कौन सा? तो प्लेटलेट्स। कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स सहायक होता है ना। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से क्या संबंधित है? तो फ्रोनोलॉजी। क्या है? तो फ्रोनोलॉजी। कौन सा है? तो फ्रोनोलॉजी। आपको याद होते जाएगा। आप और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन साइंस से। चलिए देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा जाता है? तो नाइट्रोजन जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। चलिए देख लेते हैं बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस होता है। कौन होता है? तो साइकस होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से। कौन से? जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मानव त्वचा यानी ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो मानव की त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान कौन सी कहलाती है? तो डर्मिटोलॉजी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? तो डर्मिटोलॉजी। तो चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कीड़ों के अध्ययन
कराने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कीड़ों के अध्ययन जिसमें हम लोग कीड़ों के बारे में पढ़ते हैं वो कौन सा है? तो एंटोमोलॉजी। कौन सा है? एंटोमोलॉजी। कौन सा है? तो एंटोमोलॉजी। तो चलिए देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। पित्त ब्लू पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये आप सबको पता ही होगा, लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बच्चों। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है। कौन करता है? तो तिल्ली करता है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? कौन सा? तो लोहा पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? चलिए 22 नंबर में देख लेते हैं क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है ना। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में खून जो होता है वो किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। किसके कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्मित होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर में प्लाज्मा से एंटीबॉडीज बनाया जाता है ना। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिका आरबीसी का शमशान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यानी कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है या फिर शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्रेब्स चक्र के में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल यानी कि पायरुविक एसिड का संश्लेषण होता है। तो चलिए देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए देख लेते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो वृक्कों में, है ना। जो हमारे रक्त में जो अशुद्धि रहता है वो कहाँ पे जाके छनती है? तो वृक्क में छनती है। तो चलिए देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पूरी तरह से संपन्न होती है। कहाँ पे होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यानी श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है पूरी तरह से? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संपन्न होती है। तो यही था आज का ये वीडियो। आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।